एक राजा था, बड़ा भला राजा था। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, सारे नगर वालों को बुलाया, जिसमें पहला भोज ब्राह्मण का था। तो हजारों ब्राह्मण आए, पंगत लगी और वहाँ खुले मैदान में ही खीर पक रही थी। तभी ऊपर से एक पक्षी बाज अपने पंजों पर सांप को दबा करके जा रहा था कि तभी सांप ने उस बाज को डसने के लिए अपना जहर फेंका। तो वो जहर बाज को तो लगा नहीं, तो वो जहर नीचे आया और नीचे खीर पक रही थी। तो राजा ने खीर पकवाई कि ब्राह्मण खाएंगे। वो खीर में वो जहर सांप का गिर गया और पूरी खीर जहरीली हो गई। सारे ब्राह्मणों को खीर परोसी गई और लगभग 2000 ब्राह्मण खाए और 2000 ब्राह्मण तुरंत स्पॉट पे मारे गए, मर गए। अब यमराज जी आए, यमराज जी ने हिसाब किताब किया, भाई साहब ये 2000 लोग मरे हैं, इनकी मृत्यु का पाप किसके माथे डालें? क्या राजा अपराधी है? नहीं, राजा की कोई गलती नहीं, वो तो बड़ा धर्मात्मा था। तो क्या गलती उस बाज पक्षी की है? नहीं, बाज तो एक पक्षी है और वो तो मांस ही खाता है, वो तो सांप ही खाता है। तो क्या अपराधी सांप है? लड़की ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी हमारे मम्मी पापा हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। हमने कहा क्या गलत करते हैं? उस लड़की ने कहा कि हमारा भाई हमसे छोटा, वो रात के 9 बजे आता है, मेरे मम्मी पापा कभी सवाल नहीं करते तुम कहाँ थी, और मैं जरा ट्यूशन से 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मम्मी 4 सवाल दागती है, कहाँ थी, लेट कैसे होगी, और ज्यादा चुप रह जाऊं तो गाल में 2-4 थप्पड़ भी जमा देती है। मेरी मम्मी मेरे साथ गलत व्यवहार करती है। लड़के के लिए उनका अलग प्रेम है, लड़की के लिए उनका अलग प्रेम है, ऐसा उस लड़की ने हमसे कहा। तब हमने उसे बिठाया, हमने कहा बहन तेरे माँ बाप का कोई गलत व्यवहार, हर लड़की मेरी बात ध्यान से सुने। मैंने कहा ये बता सरिया की दुकान में सरिया कहाँ होता है, दुकान के अंदर या दुकान के बाहर? उसने कहा दुकान के बाहर सरिया पड़ा होता है। हमने कहा अब ये बता हीरे की दुकान में हीरा बाहर होता है या अंदर होता है? बोली अंदर। हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है, अंदर भी तिजोरी के अंदर, तिजोरी के अंदर एक छोटी सी लाल डिब्बी में ढक्कन खोलो हीरा दिखता है, इतना सा हीरा होता है। मैंने कहा बहन देख रही है, ये जो सरिया है ये सरिया है, तेरा भैया तेरा भाई सरिये की तरह है, और तुम बेटियां हर माँ बाप के लिए हीरे की तरह होती हो। जैसे हीरे का मालिक हीरे को भीतर संभाल कर रखता है, उसी प्रकार हर बाप अपनी बेटी को भीतर संभाल के रखता है।